ऐसा नहीं हो सकता। मेरी अनु जेल नहीं जा सकती। छोड़ दो मेरी अनु को, छोड़ दो मेरी अनु को, छोड़ दो मेरी अनु को, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मेरी अनु को, छोड़ दो। क्या हुआ? क्या हुआ? सुबह सुबह मुझे जेल क्यों भिजवा रहे हो? Oh God, thank God, ये सपना था। अरे क्या सपना देखा तुमने? Give me some time to recover. मैंने सपने में देखा कि तुमने ना किसी का खून कर दिया है। What? शॉटगन से एक आदमी को जगह पे मार दिया और फिर पुलिस तुम्हें पकड़ के लेके जा रही है अनु, जेल में बंद करने के लिए। और मैं पुलिस की गाड़ी के पीछे भाग रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, कह रहा छोड़ दो मेरी अनु को, छोड़ दो मेरी अनु को। फिर पुलिस वालों ने मेरी एक नहीं सुनी और तुम्हें गाड़ी में ठूस के ले गए और मैं खड़ा रह गया। एक बात समझ में नहीं आती, ये तुम्हारे सारे बेहुदा ख्वाब में मैं क्यों होती हूँ? पिछली बार तुमने मुझे गुंडों से किडनैप करा लिया था। एक्चुअली डार्लिंग, वो तुम मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरी सांसों में बसती हो। तो जब आदमी दिन भर किसी के साथ रहता है तो फिर उसी के ख्वाब देखता है ना। तुम्हारे ख्वाब देखता हूँ फिर मैं। अरे तो कोई अच्छे ख्वाब भी तो देख सकते हो। ये भी तो देख सकते हो कि तुम मुझे पहाड़ी वादियों में लेकर गए हो, मेरे साथ रोमांस कर रहे हो। जानती हो ना, मुझे पहाड़ों से डर लगता है। तो हम झील के किनारे भी तो बैठ सकते हैं। पानी से भी तो डरता हूँ ना मैं। अरे तो हम फूल के गार्डन में भी तो जा सकते हैं। तुम जानती हो मुझे फूलों से एलर्जी है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी, यू नो। तो भाड़ में जाए तुम्हारे ये बेहुदा ख्वाब। अगली बार ना ऐसे वाहियात ख्वाब में अपनी मम्मी को शौक से देख लेना। और मुझे ऐसे बेहुदा ख्वाब में देखा है ना तो रात में तुम्हारी नींद हराम कर दूंगी। बताइए, ये जिंदगी है हमारी। अब हमारे ख्वाबों पर भी पाबंदियां लग गई हैं। बट हम भी बहुत पहुंची हुई चीज है। अब हम ख्वाब देखेंगे लेकिन बताएंगे नहीं इनको। घनघोर काली रात थी, बिजली कड़क रही थी और फिर अचानक पलटकर उसने उस पर वार किया और उसका खून कर डाला था। ओ गॉड! भाभी जी, तिवारी जी, आपने मुझे बिल्कुल डरा दिया तिवारी जी। क्यों भाभी जी, हम क्या इतने डरावने लगते हैं? हाँ। जी? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं एक सस्पेंस नॉवेल पढ़ रही थी और उसमें एक लड़की ने अपने पड़ोसी का खून कर दिया। पड़ोसी का खून? क्यों, हाँ। क्यों कर दिया? क्योंकि वो पड़ोसी उस लेडी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। कहीं ये कहानी हकीकत में न बदल जाए। जी, क्या कहा आपने? जी, हमारा कहने का मतलब ये है भाभी जी कि आपको ऐसी पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों? भाई ऐसी खून खराबे वाली पुस्तकें पढ़ने से इंसान का मन बदल सकता है और फिर इस पुस्तकों के प्रभाव में आकर वो ठीक वैसी सी हरकतें कर सकता है। आपका क्या मतलब है कि मैं सच में जाकर किसी का खून कर दूंगी किताब को पढ़ने के बाद? हो सकता है भाभी जी। तिवारी जी देखिए, मेरे आसपास तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो मुझे ऐसी वैसी नजरों से देखे। बिल्कुल ठीक कहा भाभी जी। हम तो आपको बस प्यार भरी नजर से देखते हैं। तिवारी जी, कुछ आपके ऐसे होठ ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, फिर से आपने कुछ कहा ना? जी, हमारा कहने का मतलब यह है कि आस पड़ोस के सभी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और भाभी जी, अगर आप पर कोई बुरी नजर रखेगा या आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा ना, तो अम्मा की कसम हम उसका खून कर देंगे। अरे वाह तिवारी जी, तिवारी जी पड़ोसी हो तो आपके जैसा हो, वरना हो ही ना। भाभी जी, आपका कॉम्प्लीमेंट सुनकर हमें 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 बिल्कुल ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे अमित जी कह रहे हो कि मुझे हो तो नथुराम जैसी वर्णना हो आए। लेकिन भाभी जी, हमारी आपसे एक गुजारिश है, ये खून खराबे वाली किताबें पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसकी जगह आप प्यार भरी कहानियां पढ़िए भाभी जी। इससे इससे मन में प्रेम का विकास होता है। तिवारी जी एक मिनट, हाँ मेरे स्टूडेंट का फोन आया है, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ रज्जो, सब ठीक है ना? अरे फिर से ऐसा हो गया? रुक, मैं बताती हूँ क्या करना है। भाभी जी की कैसी है ये माया, हम पर तो चिलचिलाती धूप और भभूति जी पे छाया। हाँ अम्मा जी,
हम लौकी का अचार बनाए हैं। आप भी चख के बता दीजिए कैसे बना है। और लड्डू की भैया तो बहुत तारीफ किए हैं। भाभी माँ, अम्मा जी हम बाद में कॉल करते हैं। सक्सेना जी आप जी भाभी माँ मैं। काहे इस तरह से आके हमको डरा दिए? हाँ अरे भाभी माँ, मैं आपका बेटा हूँ, बेटे से कोई डरता है क्या? बेटा ऐसे पगलेट हो तो डरने की जरूरत है ना। I like it। कैसे आना हुआ? भाभी माँ, आज आपका बेटा आपसे कुछ मांगने आया है। क्या चाहिए बेटा? आज सुबह से ना मुझे किसी ने मारा नहीं। सुबह से घूम रहा हूँ, कितने लोगों से गुजारिश की मैंने, किसी ने मारा नहीं मुझे। अतका भरभूति जी तो आपको पीटते रहते हैं, वो नहीं मिलेगा? अरे बेवफा निकले विभूति भैया। हाथ जोड़ के मैंने आज बोला एक चमाट मार दो भैया, एक चमाट। नहीं मारा उन्होंने, नहीं मारा। तो आप हमसे क्या चाहते हैं? आप माँ हैं। कहते हैं कि बच्चा अपनी माँ के दरवाजे से कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर बच्चे को भूख लगती है ना, तो माँ अपने बच्चे को अपने हिस्से का खाना खिलाती है। ठीक बा, हम आपको खाना खिलाते हैं। गर्मा गर्म रोटियां बना रहे हैं। मेरी भूख नहीं मिटेगी उससे, इस खाने से नहीं मिटेगी, मार खाने से मिटेगी। आप मुझे मारिए भाभी माँ, मारिए मुझे, मारिए। दया, आई एम सॉरी, हम आपको नहीं मार सकते हैं। अरे आप माँ हैं, माँ हैं आप, दया कीजिए अपने बेटे पे। हाय दया, अगर आपको ना ही मारेंगे तो दया जैसा होगा ना। अगर हम आपको मारेंगे तो ये अत्याचार होगा ना। भाभी माँ, मेरे केस में उल्टा है। अगर आप मुझे नहीं मारेंगी तो अत्याचार होगा, अगर आप मारेंगी तो उपकार होगा। देखिए सक्सेना जी, हम आज तक कभी किसी पर हाथ नहीं उठाए हैं। हाँ, आप लड्डू के भैया के पास जाइए, वो आपको कूट देंगे। अरे तिवारी भैया कायर हैं, नहीं मारेंगे वो मुझे। सक्सेना जी, ये क्या बात कर रहे हैं? सक्सेना, तिवारी भैया की और बुराई कर, भाभी जी को गुस्सा आ रहा है। भाभी माँ, तिवारी भैया ना एक नंबर के लीचड़ और घटिया आदमी हैं वो। सक्सेना जी, एक नंबर के कमीने हैं वो। सक्सेना जी, अगर लड्डू के भैया के बारे में और एक शब्द भी बोला ना तो पता नहीं हम क्या करेंगे। 100 कमीने जब मरे थे ना, तब एक तिवारी भैया जैसा कमीना पैदा हुआ था।